हेलो, वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं शुभेंदु। इस वीडियो के अंदर हम आज एक वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। ये जो वेब सीरीज है इसका नाम है द फ्रीलांसर। कुछ दिन पहले ही इसका पार्ट 1 आ गया था। पार्ट 1 नहीं, ये OTT जो प्लेटफॉर्म्स है उनका बेहुदा मजाक है कि पहले कुछ इस टोटल एपिसोड को बीच में काट के कुछ पहले पार्ट में रिलीज़ किया जाता है, फिर बाद में बाकी का जो पार्ट्स है। लेकिन ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। क्यों करना नहीं चाहिए, इसका एक जीता जागता प्रूफ है ये वाला वेब सीरीज़। तो बात करेंगे इसका जो पार्ट 2 है कैसा लगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी एक वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। देखिए, इस सीरीज़ का असली जो मज़ा है वो तभी आएगा जब आप इस सीरीज़ को पूरा का पूरा देखेंगे। मतलब इसके अंदर टोटल 7 एपिसोड है, 45 से 50 मिनट तक का एपिसोड का लेंथ है। तो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक अगर इस सीरीज़ को देखेंगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने पहला पार्ट यानी पहले 4 एपिसोड देख लिया है तो आपको फिर से वो जाकर देखना पड़ेगा न्यू, क्योंकि इसका जो पेसिंग है वो अब पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही घटिया एक स्टंट है OTT वालों की तरफ से। आपको जब भी ये जो मतलब सीरीज़ आता है, इस तरह की सीरीज़ स्पेशली जिसके अंदर थ्रिल है, एक सस्पेंस है, तो इस तरह की सीरीज़ को एकदम साथ ही साथ रिलीज़ कर देना चाहिए पूरा का पूरा एपिसोड। अगर आपने पहले पार्ट का रिव्यू नहीं देखा है तो इस चैनल में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जो है सिर्फ सेकंड पार्ट का ही नहीं, पूरा का पूरा एक ओवरऑल लगा इसका रिव्यू कैसा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस सीरीज़ के अंदर ना काफ़ी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है जो कि अच्छा है। मतलब लैंड करता है, वर्क करता है, और ऐसा भी नहीं कि प्रेडिक्टेबल है। आप कुछ प्रेडिक्ट करेंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं, होगा कुछ अलग। और यही इस सीरीज़ की खासियत है। और एक अच्छा सस्पेंस थ्रिलर जो मूवीज़ होता है या फिर सीरीज़ होता है उसके अंदर यही चीज़ होना चाहिए। यही चीज़ इसी मतलब कोई भी सस्पेंस सीरीज़ या मूवी को खास बनाता है। सीरीज़ के अंदर ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने नीरज पांडे का इससे पहले क्रिएशंस देखा है, जैसे कि बेबी या फिर वेडनेसडे या फिर स्पेशल 26, ये सब मूवीज़ अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा कि उनके फिल्मों के अंदर छोटे छोटे सटल कॉमेडी रहता है। लाउड कॉमेडी नहीं, सटल कॉमेडी रहता है। और बिल्कुल वही वाला मोमेंट्स यहाँ पर क्रिएट किया गया है। अगर आपने बेबी देखा है तो आपको एक मोमेंट के बारे में ज़रूर पता होगा कि अक्षय कुमार आकर किसी को एक चाटा मारता है तो वो कहता है अब क्यों मारा, मैं तो सब कुछ बोल ही दिया था। तो उसने कहा कि आदत है। तो इसी तरह की कुछ एक मोमेंट्स इसके अंदर भी क्रिएट किया गया है। फिल्म का जो डायलॉग्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छा पंच लाइन है और डायलॉग्स लैंड भी करता है। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, मोहित रैना मेरा बहुत ही फेवरेट एक एक्टर है और उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया गया है इस सीरीज़ के अंदर। अनुपम खेर को भी उनका रोल बहुत ही छोटा है लेकिन जितना भी है इम्पैक्टफुल है। और सीरीज़ के अंदर बाकी के जो सपोर्टिंग कास्ट्स है वो भी, उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर एंटागनिस्ट को उतना दमदार तरीके से एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। लेकिन ये आपको कहीं पर भी खटकेगा नहीं, क्योंकि ये जो पूरा सीरीज़ है ये एक मिशन पर बेस्ड है। मिशन कैसे अकम्प्लिश होता है इसी के ऊपर बेस्ड है। और इतना फास्ट पेसिंग है पहले एपिसोड से लेकर 7वें एपिसोड तक कि आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगा। और यही से एक बात सामने आता है कि ये जो सीरीज़ है ये बोर नहीं करता। लेकिन तीसरे से 7वें एपिसोड तक बहुत फास्ट पेसिंग है, लेकिन पहले 2 जो एपिसोड्स है वो कहीं ना कहीं आपको बोर कर सकता है। क्योंकि पहले 2 एपिसोड में जो वर्ल्ड है उस बिल्डिंग में एक टाइम लेता है, जो कैरेक्टर्स है उसको बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया है। इसलिए पहले 2 एपिसोड कुछ हद तक बोर लग सकता है। लेकिन तीसरे एपिसोड से जब ये पेस पकड़ता है एकदम 7वें एपिसोड तक आपको बिठा के रखेगा। और बिल्कुल एज ऑफ द सीट ड्रामा क्रिएट किया गया है। इसलिए मैं कह रहा था कि इस सीरीज़ को जब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ये बहुत ही एक घटिया डिसीजन था, क्योंकि इस तरह के सीरीज़ को बिंज वॉच करना चाहिए। पूरे शो के अंदर टेंशन वाला माहौल बहुत सारा है, टेंशन वाला माहौल बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट किया गया है। जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि नीरज पांडे की क्रिएशन में, मतलब वो इस सीरीज़ का डायरेक्टर नहीं है लेकिन क्रिएटर ज़रूर है। उनके क्रिएशंस में अक्सर आपने देखा होगा कि होगा कि नहीं ऐसा कुछ मोमेंट्स क्रिएट किया जाता है, मतलब पकड़ा जाएगा कि नहीं ऐसा मोमेंट्स क्रिएट किया जाता है। और यहाँ भी बिल्कुल वही ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है।
जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट भी है। मतलब कहीं ना कहीं जानी पहचानी लगता है और सेल्फ रिपीटेशन का एक बात भी सामने आ जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। इस पूरे सीरीज़ का जो प्लॉट है, प्रेजेंटेशन है, लुक एंड फील काफ़ी बढ़िया है और क्लाइमैक्स तो बहुत ही बढ़िया है। लुक एंड फील की मैं बात कर रहा था, बहुत ही प्रीमियमनेस है इस पूरे सीरीज़ के अंदर। बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया गया है। VFX काफ़ी अच्छा है, किसी भी तरह की कोई भी कमियां नज़र नहीं आई। तो अगर आपने नहीं देखा है द फ्रीलांसर तो इसको ज़रूर देखिए और बिंज वॉच कीजिए। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखा है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपने पहले पार्ट पहले देख लिया है तो मैं कहूँगा कि फिर से वो 4 एपिसोड देखिए और बाद में ये 3 एपिसोड बाकी के देख लीजिए। तो आप बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा ये सीरीज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।